नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धाबाई, आपका स्किन और लेजर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे लेजर की सामान्य जानकारी के बारे में। जब भी किसी डॉक्टर से हमारी बात होती है लेजर ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि लेजर होती क्या है, कहीं लेजर से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बचपन में देखी हुई उन फिल्मों का और कॉमिक्स का, जिसमें विलन के पास एक लेजर गन होती है और वो सबको जलाकर राख कर देता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मन में हम लेजर को एक्सरे या गामा रेज से अलग नहीं कर पाते, जो कि हमारे शरीर के अंदर से निकल जाती है और हमारे मन में भय होता है कहीं कोई नुकसान तो नहीं कर देगी। आइए जानते हैं लेजर होती क्या है और वो क्यों इतनी उपयोगी है। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी ये प्रकाश की जैसी विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, पर इन्हें एक विशेष मशीन द्वारा बनाया जाता है। इस मशीन की सामान्य तुलना समझने के लिए हम प्रेशर कुकर से कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में पानी डालकर उसे ऊर्जा दी जाती है, कुकर में पड़ा हुआ पानी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वो ऊर्जा पानी को इतना ताकतवर बना देती है कि भाप के रूप में किसी छोटे सुराख से बहुत तेजी से जब निकलती है, तो इसी ऊर्जा से आप ये मान लीजिए पुराने जमाने में भाप के इंजन तक चलाए जाते थे। तो इसी प्रकार जब लेजर मशीन की एक ट्यूब में गैस भरकर उस गैस को ऊर्जा दी जाती है, तो उसमें भरी हुई गैस बहुत अत्यधिक ऊर्जा की अवस्था में प्रकाश जैसी लेजर किरणें पैदा करने लगती है और उनमें लेजर के गुण धर्म पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार लेजर किरणें प्रकृति में नहीं पाई जाती, बल्कि कृत्रिम रूप से मशीन के द्वारा पैदा की जाती हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी किरणें होती हैं, चाहे वो प्रकाश की किरणें होंगी या विभिन्न प्रकार की अलग अलग, जैसे इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्सरे से लेकर गामा रेज तक, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इनमें अंतर होता है तो इनकी वेवलेंथ का और एनर्जी का, और इनकी विशेषता होती है, लेजर की विशेषता होती है कि दे हैव सुपीरियर कोहेरेंस, सुपीरियर मोनोक्रोमेटिज्म, हाई आउटपुट एंड सुपीरियर डायरेक्टिविटी। ये चार इनके गुणधर्म होते हैं। ये गुण इसे विशेष बनाते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश की किरणें अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं और उनका मिश्रण होता है, उस प्रकार से लेजर किरणें बिल्कुल समान गुण धर्म की किरणें होती हैं, अर्थात बिल्कुल उनकी वेवलेंथ एक जैसी होती है, उनका रंग बिल्कुल एक जैसा होता है, उनकी दिशा अचूक होती है, यानी एकदम सीधी रेखा में चलती है। हमने लेजर लाइट की जो टॉर्च आती है उसको देखा होगा, बिल्कुल सीधी जाती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में बांट सकते हैं। क्योंकि एक्सरेज और गामा रेज में इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, पर इनकी फ्रिक्वेंसी और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी ये किसी अणु से टकराती है और जैसे हमारे शरीर से टकराती है, तो टिश्यू को एक तरह से चार्ज कर देती है, मानो आयोनाइज कर देती है, क्योंकि उनमें से, और इसकी वजह से इनसे म्यूटेशंस पैदा होकर कैंसर जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। एक्सरे जहां बीमारी का पता लगाने के लिए शरीर के अंदर के फोटो लेने के काम आता है, वहीं गामा रेज का उपयोग कैंसर के उपचार में भी होता है। वहीं पर जो लेजर लाइट जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार के कैंसर होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि एक बार शरीर से टकराने के बाद ये वहां अवशोषित होकर खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक सामान्य तौर से निकली हुई रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, परंतु किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, परंतु उसी रोशनी को यदि हम सीधा आंख में डालें तो हमारी आंख बंद हो जाती है, हम आंख नहीं खोल पाते। उसी प्रकार लेजर भी अपने विशेष क्रोमेटोफोर्स पर काम करती है और वो यदि उपस्थित ना हो तो वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। जब हम बात करते हैं कि लेजर किस तरह से काम करती है, तो उसका उत्तर है कि जितनी भी प्रकार की लेजर होती हैं वो फोटोथर्मोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा काम करती है। यानी लेजर जब भी हमारे शरीर पर किसी भी अंग पर पड़ती है
तो विशेष प्रकार के क्रोमोफोर्स यानी कि शरीर में कोई न कोई ऐसा तत्व जो उस लेजर की ऊर्जा को पूरा का पूरा अंदर खींच ले, तो उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। हमारे शरीर में 3 क्रोमेटोफोर्स होते हैं क्योंकि लेजर को अवशोषित कर सकते हैं। पहला होता है मेलानिन, दूसरा हीमोग्लोबिन और तीसरा पानी। जैसे हमारे शरीर में मेलानिन यानी कि हमारे शरीर में जहां कहीं भी सांवला रंग जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो रक्त का लाल तत्व है और पानी, ये तीनों क्रोमोफोर होते हैं जो विभिन्न प्रकार की लेजर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। टैटू, मेलाज्मा, लेजर टोनिंग आदि में काम आने वाली जो क्यू स्विच एनडी-आर्क लेजर होती है, क्यू स्विच एनडी-आर्क लेजर जो होती है वो मेलानिन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अनचाहे बालों का इलाज करने के लिए जो लेजर काम आती है डायोड, वो भी मेलानिन क्रोमोफोर के द्वारा ही काम आती है। यानी कि डायोड लेजर से निकलने वाली किरणें पूरी की पूरी बालों में उपस्थित काले रंग द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वो कोशिकाएं एक तरह से गर्म होकर नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार पल्स डाई लेजर जो होती है, जो हीमोग्लोबिन पर काम करती है और अपने क्रोमोफोर में समा जाने के बाद लेजर अपनी पूरी ऊर्जा देकर नष्ट हो जाती है और उसकी केमिकल प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव ना के बराबर होते हैं। फिर भी लेजर से काम करने में सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक होती है, परंतु यदि सावधानी पूर्वक अनुभवी चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है तो इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव ना के बराबर होते हैं। उसी प्रकार से जैसे CO2 लेजर जो होती है पानी के द्वारा अवशोषित हो जाती है, इसकी वजह से शरीर में कटिंग, जैसे सर्जिकल कटिंग वगैरह जो करते हैं वो इससे की जा सकती है। एक तरह से सर्जिकल नाइफ की तरह ये काम करती है। या फिर जैसे एक्ने स्कार्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजों में काम आती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल फील्ड में काम आने वाले लेजर्स हैं वो चाहे आपके स्किन पर काम आती है, और बहुत सारी लेजर्स तो ऐसी होती है जो शरीर के अंदर भी काम करती है। यहाँ तक कि आजकल पथरी का इलाज भी लेजर के द्वारा किया जाता है। ये बहुत रिसर्च के बाद ऐसी एडवांस मशीनें बनाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर पर यदि किसी अनुभवी चिकित्सक द्वारा काम में लिया जाए तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती और भविष्य में भी आपकी स्किन पर या आपके शरीर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो सकता। तो आप बेझिझक, बेधड़क होकर जब भी आपको आवश्यकता हो तो लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो करने वाला व्यक्ति हो, जो चिकित्सक हो, पर्याप्त रूप से अनुभवी हो, ट्रेंड हो, उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता हो। तो इसमें एक विशेष बात और ध्यान रखने की होती है कि जिस मशीन के द्वारा आप ये काम करवा रहे हैं वो मशीन स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। यानी कि आजकल सस्ती चाइनीज मशीनें बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं पर वो बहुत अच्छा असर नहीं करती हैं। आज के लिए बस इतना ही कि लेजर ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी प्रश्न आपको हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे क्लिनिक पर यानी डॉक्टर धावाई स्किन क्लिनिक में हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट में काम आने वाली लगभग सारी लेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डायोड, CO2 फ्रैक्शनल लेजर, क्यू स्विच एनडी-आर्क लेजर, ये सब की सब हमारे पास US FDA अप्रूव्ड मशीनें हैं जो कि विश्व स्तर के ऊपर एक तरह से लेजर का एक मानक होता है। जो वर्ल्ड क्लास लेजर्स होती हैं उनका एक मानक होता है US FDA अप्रूव्ड, वो हमारे पास लेजर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास IPL है, एक्साइमर मशीन है जो अलग अलग इंडिकेशंस में काम आती है। आने वाले वीडियोस में हम आपका हमारी इन सभी मशीनों से परिचय जरूर करवाएंगे। अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए आपके लायक नए नए विषय मिलते रहेंगे और हम आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।